उनकी मुल्क में है आवाजें दो। एक हमारे एक उनकी मुल्क में है आवाजें दो। अब तुम पर है कौन कि तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। अब तुम पर है कौन कि तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। अब तुम पर है कौन कि तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। तुम पर है कौन कि तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। कहते हैं इंसानों में इंसानों का प्यार है। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों का प्यार है। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों का प्यार। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। बगैर आवाज उठाए अधिकार नहीं मिलने वाले हैं। एक हमारी और एक उनकी मुल्क में आवाजें दो। संगीत के साथ इन दिनों ये नारे गांव में गूंज रहे हैं। दरअसल संगठन किसान मजदूर संगठन ने ग्रामीणों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की ठानी है। ये लक्ष्य साध कर संगठन की तरफ से गांव-गांव समता सद्भावना संवाद यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा को ग्रामीण महिलाओं पुरुषों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। संगठन किसान मजदूर संगठन के बैनर तले 16 नवंबर को शुरू हुई ये यात्रा अब तक 55 गांव में भ्रमण कर चुकी है। इस दौरान 10,000 ग्रामीणों से संवाद किया गया। इस दौरान 80 किलोमीटर तक यात्रा की जा चुकी है। सोमवार को पिसावा ब्लॉक के लौकी, करौदिया, लालपुर, फरीदपुर, जगदेवा, मुसब्बरपुर, सहियापुर, देवरिया आदि गांव में यात्रा पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं को भी सुना गया और अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक भी किया गया। फरीदपुर पंचायत भवन में ग्रामीणों के मध्य अपनी बातें रखते हुए संगठन किसान मजदूर संगठन की प्रतिनिधि ऋचा सिंह क्या बोली, आप भी सुने। मामला ये है कि उस लड़के के परिवार का क्या हाल है। हमारे युवा कहाँ जा रहे हैं? इंटर बीए एमए कर करके बैठे हुए हैं, नौकरी क्यों नहीं हमारे पास? कितने लोगों की छोटी छोटी दुकानें थी जो लॉकडाउन में बंद हो गई तो बंद हो गई, तो क्या हाल होने वाला है अब। और हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं उस पर काम करने की जरूरत है। ये बूढ़ी महिला बैठी हैं, ऐसी कितने लोग मिल रहे हैं जिनको पेंशन 500 रुपए महीने का पेंशन नहीं मिल रहा है। 500 रुपए का क्यों नहीं मिल रहा है? पति नहीं है, विधवा पेंशन है, नियम कहता है सब विधवाओं को पेंशन मिले, फिर क्यों नहीं बन पा रहा है? सन 2022 में भी मनरेगा में उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ से अधिक की मजदूरी बाकी है। क्यों बाकी है? अरे सीतापुर में 13 करोड़ से अधिक की, उत्तर प्रदेश में तो 3 अरब से अधिक की मजदूरी बाकी है। क्यों बाकी है भाई? एक तरफ हम सब जानते हैं मजदूरों के पास खेती नहीं है। अगर संदेश लेकर कि हमें आपसी भाईचारा, हमें आपसी बहनापा बनाए रखना होगा। हम गांव-गांव भी घूम रहे हैं ताकि लोगों की समस्याएं उठकर सामने आए और एक दूसरे के साथ हम लोग मिले जुड़े, बिना आपसी मेल भाव के, बिना आपसी मेल जोल के, बिना साथ खड़े हुए, बिना आवाज उठाए हुए हमें हमारे हक अधिकार नहीं मिलने वाले हैं हमारे। और इसके लिए हम सबको लगना होगा, सबको एक साथ होगा। गांव-गांव में गुटबंदी होती है, छोटे तिन्न पिन्न होते रहते हैं, वो एक बात है, लेकिन हमारा समाज, हमारा देश, इसके लिए हमें उठना होगा। और एक बात याद करें, समझ के रखें, समाज तभी मजबूत होगा जब लोग मजबूत होंगे, गांव तभी मजबूत होगा जब लोग मजबूत होंगे, देश तभी मजबूत होगा जब सब मजबूत होंगे। अगर हम ही मजबूत, सब मजबूत ही नहीं हुए तो क्या हाल होने वाला है। तो ये बात करते हुए हम लोग चले हैं, अभी फरीदपुर में है, अभी लंबी यात्रा है हमारी। हम सब यहाँ से निकलेंगे
फरीदपुर वाले हमारे साथ अगले गांव तक चलेंगे। सब गांव से ऐसे ही हो रहा है, एक गांव से दूसरे गांव तक लोग छोड़ते हैं। खूब बात सुनी है, सुरबाला दीदी बोली हैं, प्रकाश भैया बोले हैं, जगन्नाथ जी बोले हैं, दो गीत सुने हैं आपने। क्या कह रहे हैं हम लोग? एक गीत सुना है आपने कि एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। दो रास्ते हैं, दो तरह की आवाज है। एक आवाज है जो धर्म की बात करते हैं, जो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, ठीक है, जो त्रिशूल तलवार की बात करते हैं। और एक आवाज है जो कह रहे हैं कि लोगों को बर्बाद नहीं करो, बेघर हैं, जो बेदर हैं, उनके भलाई के लिए, उनके विकास के लिए बात करो। अभी जब गांव से घूमते हुए निकल रहे हैं हम लोग, किसी भी गांव में पहुंच जाओ, किसी भी गांव में, मतलब किसानों की क्या हाल है, इस बातचीत के साथ ही ऐसा लग रहा है जैसे छुट्टा जानवर सबकी खोपड़ी पर बैठे हैं, सबके घरों में घुसे हैं। एक अकेली महिला कल एक गांव रमुआपुर में मिली। सोचो कितनी कठिन स्थिति है। वो महिला जिसका पति नहीं है, घर में एक सयानी लड़की और छोटे छोटे 2-3 लड़के हैं। तो वो कह रही है तुम बताओ कि मेरा खेत कौन बचाएगा? क्या खेत बचाने मैं रात में जाऊं या मैं अपनी सयानी लड़की को भेज दूं? तो हमारा खेत कैसे बचेगा? गेहूं बोया खेत में, बंदरों ने बीज निकाल निकाल के मिट्टी से खा लिया। अब सवाल ये है कि ये सब कुछ छोड़कर हम केवल धर्म की बात करें, हमारा जीवन चलेगा क्या? बाबा साहब ने कहा था इंसान धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं है। धर्म जिसका मन करे माने, जिसको जो मन में आए, जिस भी धर्म का मन करे उस धर्म को माने, जिसका न मन करे वो न माने। ये अधिकार हमारा संविधान हमको देता है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। असली बात है कि हमारे लोगों के क्या हाल है, किसानों के क्या हाल है, मजदूरों के क्या हाल है, हमारे पढ़े लिखे युवाओं के क्या हाल है। एक गांव में हमको 25 साल का जवान लड़का 3 बजे दोपहरिया में नशे में धुत मिला, मीटिंग नहीं करने दिए ढंग से। समता सद्भावना संवाद यात्रा विकास खंड मिस्ट्री के विश्वनाथपुर गांव स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रारंभ हुई। ये यात्रा 16 नवंबर को विश्वनाथपुर से 2 बैलगाड़ियों से कुतुबनगर, सिमरा, अर्थापुर, पिपरी, दघना, मऊ से गुजरते हुए ब्लॉक पिसावा के हरनी कला, अलीपुर, पिपरी, शादीपुर में रात्रि विश्राम किया। इस दौरान संगठन नेत्री ऋचा सिंह ने सवाल किया कि क्या हमारे किसान मजबूत हैं? क्या वो अपनी खेती से खुश हैं? क्या मजदूर अपनी मेहनत की वाजिब कीमत पा रहे हैं? क्या उनको रोजगार के मौके मिल पा रहे हैं? उन्होंने क्या कहा, लड़कियां व महिलाएं अंधेरा होने पर बिना डर के चल पाने की हिम्मत कर पा रही हैं? क्या हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल पा रही है? क्या बुजुर्गों को सम्मानजनक तरीके से पेंशन व स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही हैं? क्या हमारे नौकरी पेशा करने वाले अपनी सेवाओं को बिना तनाव के कर पाने में सक्षम हो पा रहे हैं? उन्होंने कहा कि क्या इसका हल हमारे शासन प्रशासन के पास है या हमें ही इन सवालों के उत्तर खोजने होंगे। संगठन कार्यकर्ता सुरबाला ने बताया कि यह यात्रा मिश्रिक, पिसावा, महोली, एलिया के गांव में जाएगी। उन्होंने आई इंडिया को बताया, एक आवाज कहा था कि भूले बिसरे जो बेघर बेदर लोग हैं उनका आवाज करो, तो ये मत 2 आवाजें हैं। अब यह आप लोगों पर है कि आप यह का सुनना है, का ना सुनना, कहीं पर चलना है। तो यह संदेश क्या लेके हम लोग समता सद्भावना संवाद यात्रा 16 तारीख मिश्रिक विश्वनाथपुर से निकली। विश्वनाथपुर से कुतुबनगर से सिमरा से अर्थापुर रात्रि विश्राम, फिर पिपरी, चौखड़िया, जमुनिया और फिर हरनी कला, मधुबना होते थे
आज की तारीख में आज यहाँ है। कल रात में हम लोग पिपरी सादीपुर रहल। बता दें कि समता सद्भावना संवाद पदयात्रा का समापन 5 दिसंबर को ब्लॉक एलिया में होगा। यात्रा इस दौरान पिसावा, मिश्रिक, महोली आदि ब्लॉकों के 150 गांवों में भ्रमण कर ग्रामीणों को जागरूक करेगी। इस दौरान 175 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। यात्रा में ऋचा सिंह, शुरबाला वैश्य, ओम प्रकाश, गोल्डी, राम बेटी, जगन्नाथ, जमुना, सेनु, करुणा शंकर, पिंटू आदि सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हैं। नेतृत्व कर रही ऋचा सिंह ने आई इंडिया को बताया कि यात्रा के जरिए अपील की जा रही है कि ग्रामीण यात्रा में शामिल होकर हमारे साथ कुछ कदम चलें, खुद भी समझें और इस सवालों को समझने में हमारी मदद करें। पूरे देश में ही नफरत को छोड़कर नफरत छोड़ो, संविधान बचाओ, ऐसा करके पूरे देश में ही जितने जन आंदोलन है, जो जन संगठन है, वो अपने अपने जिले में, अपने अपने इलाकों में कम से कम 75 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। संगठन किसान मजदूर संगठन के हम साथी जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय से जुड़े हुए हैं और उसके साथ जुड़कर समता की बात करते हुए, सद्भावना की बात करते हुए और संवाद बने। हमें ये बिल्कुल लगता है कि आज की तारीख में बोलना ही मुश्किल हो रहा है। लोगों की आवाज़ें दब रही हैं, लोगों की समस्याएं दब रही हैं, जो मूल मुद्दे हैं वो दब रहे हैं। उनको हम गांव-गांव तक जाकर लोगों से बात करके, लोगों से मिलते जुलते हुए, उन मुद्दों को उठाते हुए हम भाईचारे की बहनापे का संदेश लेकर गांव-गांव निकले हैं और ये यात्रा चल रही है। अभी हम लोगों ने 16 नवंबर को विश्वनाथपुर, जो कुतुब नगर के पास का एक गांव है मिश्रिक ब्लॉक का, विश्वनाथपुर से शुरू होकर कुतुब नगर, सेमरा, अर्थापुर काफ़ी घूमते हुए हन्नी कला, पिसावा हम लोग आए हन्नी कला से और फिर वहाँ से हमारा ये छठा दिन है। अभी हम लोग फरीदपुर में हैं। यहाँ से निकलकर कल हम पखरपुर होंगे रात में, परसों मकड़ेरा में होंगे और मकड़ेरा के बाद हम 22 तारीख को, आज पखरपुर होंगे, कल मकड़ेरा और 23 तारीख को ये पहला चरण पूरा होगा। इसके बाद 4 दिन का गैप है। गैप भी इसलिए क्योंकि 26 नवंबर को संविधान दिवस है। हम सब गांव-गांव में संविधान का शपथ लेंगे, प्रस्तावना को पढ़ेंगे और अपने हक अधिकारों को फिर से जानने की कोशिश। पूरी कोशिश ये है हमारी कि लोग अपने हक अधिकार, जो एक नागरिक होने के नाते, जो चाहे बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, जो हमारे अधिकार बनते हैं, हम उनको पहचान सके, मिलजुल कर उनको लेने के लिए संघर्ष कर सके। हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारे और एक उनकी मुल्क में है आवाजें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों का प्यार है, हम कहते हैं इंसानों में इंसानों का प्यार है। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों का प्यार रहे। वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाजें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। हम कहते हैं जाति धर्म से इंसान की पहचान गलत, हम कहते हैं जाति धर्म से इंसान की पहचान गलत। हम कहते हैं जाति धर्म से इंसान की पहचान गलत। हम कहते हैं जाति धर्म से इंसान की पहचान गलत। वो कहते हैं सारे इंसान एक है, ये ऐलान गलत। हम कहते हैं सारे इंसान एक है,
हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। अब तुम पर है कौन सी, तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। अब तुम पर है कौन सी, तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। अब तुम पर है कौन सी, तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। अब तुम पर है कौन। आया है बाबू लोगो बाजार का जमाना, आया है बाबू लोगो बाजार का जमाना, आया है बाबू लोगो बाजार का जमाना। हर चीज बिक रहा है, बिकता है दाना दाना, आया है बाबू लोगो बाजार का जमाना, आया है बाबू लोगो बाजार का जमाना। कैसा जमाना आया, पानी भी बिक रहा है, कैसा जमाना आया, पानी भी बिक रहा है। दुनिया में आदमी का ईमान बिक रहा है, दुनिया में आदमी का ईमान बिक रहा है। पैसे के बदले सब कुछ मंजूर है गवाना, पैसे के बदले सब कुछ मंजूर है गवाना, आया है बाबू लोगो बाजार का जमाना, आया है बाबू लोगो बाजार का जमाना। टीवी के सामने हम मजबूर हो गए हैं, टीवी के सामने हम मजबूर हो गए हैं, अपने पड़ोसियों से हम दूर हो गए हैं। आई इंडिया के लिए पिसावा से गोपीनाथ गुप्ता की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।